हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए, तब ये वाले क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। तो चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। हम फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। कौन कौन से मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं, तो उसका हमको सेट बनाना है। तो आपको पता ही है, जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल में, फिर क्या आ जाएगा जून एंड जुलाई। ये 3 मंथ्स होते हैं जो कि आपके जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसका सेट हो जाएगा, सपोज सेट ए है हमारा जनवरी कोमा जून कोमा जुलाई। ये हमारा सेट हो गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ये इसका सेट हो गया। सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड तो ये इसका सेट हो गया ए इक्वल्स जनवरी जून जुलाई। तो अब इसमें हमें बताना है क्या ये सेट है। बिल्कुल ये हमारा सेट है, वेल डिफाइंड सेट। क्योंकि अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो वो हमारा यही इसका आंसर देगा, जनवरी जून एंड जुलाई, और इसके आंसर वेरी नहीं करेंगे। जब हमारे आंसर वेरी करते हैं तो वो हमारा सेट नहीं होता, जब हमारा आंसर सेम होता है तो हमारा सेट होता है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। सेकेंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंग कोई और राइटर होगा जो टैलेंटेड होगा, आपके अकॉर्डिंग कोई और राइटर होगा। सपोज मेरे अकॉर्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर राइटर है जो बहुत टैलेंटेड है, आपके अकॉर्डिंग चेतन भगत होगा, किसी के अकॉर्डिंग कोई और होगा। तो मतलब ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। क्योंकि इसमें हमारे आंसर क्या करेंगे, वेरी करेंगे, सबके सेम आंसर्स नहीं आएंगे, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, इसमें भी हमारे आंसर्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है ये मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है और आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। तो ये भी हमारा डिफाइंड सेट नहीं है, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, किसी भी क्लास में बॉयज हैं वो तो सेम रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कौन से बॉयज हैं, उनके नेम क्या हैं, और किसी और बच्चे से पूछूं आपकी क्लास के बॉयज के नेम क्या हैं, तो वो सेम रहेंगे। तो इट मीन ये क्या है, हमारा वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि इसमें बॉयज वेरी नहीं करेंगे, सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हमें 100 से लेस देन नंबर बताने हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन 99। अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो यही हमारे नेचुरल नंबर होंगे लेस देन 100। तो इसका सेट हमारा होगा 1 2 3 एंड सो ऑन 99। तो ये हमारा कैसा सेट है, वेल डिफाइंड सेट। इसका आंसर हमारा सेम ही रहेगा, वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखी हैं, वो कुछ ही लिखी हैं, तो वो हमारी नॉवेल्स कुछ ही होंगी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। तो ये भी हमारा कैसे सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि इसमें भी हमारे आंसर्स वेरी नहीं करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने सपोज 90 या 100 जितनी भी लिखी हैं वो हमारी सेम ही रहेंगी, चाहे आप किसी से ही पूछो। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखो, ऑल इवन इंटीजर्स कोई भी बताएगा तो वही 2 4 6 8 एंड सो ऑन जितने भी हो सकते हैं। तो ये इसमें भी हमारे आंसर वेरी नहीं होंगे, तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड सेट। इसको भी हम बोलेंगे, ये भी हमारा है वेल डिफाइंड सेट।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो आप किससे पूछोगे तो क्वेश्चन हमारे सेम ही रहेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड सेट, इसमें भी हमारे आंसर वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो इसमें हमारा वेरी कर सकता है, मेरे अकॉर्डिंग लायन हो सकता है सबसे डेंजरस, आपके अकॉर्डिंग टाइगर या कोई और भी एनिमल हो सकता है। तो ये नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ये हमारा सेम आंसर नहीं होगा, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई सेट दे रखा है ए, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमको सिंबल को इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया है कैसे सिंबल को हम पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5, क्या 5 नंबर हमारे इस सेट में है? बिल्कुल है। तो 5 नंबर सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम सिंबल लगा देंगे बिलोंग्स का। सेकेंड 8, क्या 8 नंबर हमारे ए सेट में है? नहीं है, तो यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का सेट साइन लगा देंगे। नेक्स्ट 0, क्या 0 नंबर हमारा सेट ए में है? नहीं है, तो यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 सेट ए में है, तो बिलोंग्स टू। 2 सेट ए में है, बिलोंग्स टू। 10 सेट ए में है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू साइन को पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसमें हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो मैंने आपको रोस्टर और टेबुलर, रोस्टर टेबुलर एक ही को बोलते हैं, और होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें हमें सेट ए लिखना है, x सच डेट x इज एन इंटीजर। जो x है वो एक इंटीजर है, और कहां से कहां तक है, -3 से 7 तक। तो सारे नंबर्स लिख दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। सेट ए हो जाएगा, नंबर्स को हम सेट के अंदर लिख लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। सेकंड देखते हैं, x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x हमारा एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। हम इसको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट पार्ट, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। इसमें हमें ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम क्या हो, 8 हो। तो देखिए 1 और 7 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 2, 6, 3, 5, 4, 4, आगे 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0। तो इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा 8 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1, 7, इसको प्लस करेंगे 8 आएगा। 1 के बाद 2, 7 के बाद 6, 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 3 के बाद 4, 5 का, ये हमारे फर्स्ट में तो हमारी काउंटिंग चल रही है, इसमें हमारी बैक काउंटिंग चल रही है। तो इससे हम अपने सारे सम निकाल सकते हैं जिनका सम क्या होगा नेचुरल नंबर का, 8। इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1 एंड 8, 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ, d इक्वल्स x सच डेट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब हमें प्राइम नंबर बताना है जो 60 से डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, जो 1 और इटसेल्फ से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो डिवाइजर है 60 का, तो 2, 3, 5, सिर्फ 3 ऐसे नंबर हैं जो डिवाइजर ऑफ 60 हैं। तो डी हम सेट लिखेंगे 2, 3, 5, ये हो गया प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, E इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
अब देखिए इसमें हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। TRIGON, फिर से ओ आ गया तो नहीं लिखेंगे। MET पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। R पहले आ चुका है, नहीं लिखेंगे। Y, तो ये हमारी हो गई इसकी रोस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है। F इक्वल द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसको भी हमको फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। BET को रिपीट नहीं करेंगे, E को भी रिपीट नहीं करेंगे, R। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म।